फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गाइस, आज का ये जो वीडियो है मेरा, ये प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग है। आज मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रीपोजिशंस के बारे में ये वीडियो आपको दिखा रही हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उन सभी व्यूअर्स के लिए, उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने इस 1 मंथ के ड्यूरेशन में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू गाइस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। चलिए, अब हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और प्रीपोजिशंस के बारे में आपको सबसे पहले ओरली थोड़ा सा बता दूँ। प्रीपोजिशंस जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को शो करते हैं। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का जो आप नाउन कह लीजिए या फिर अगर आप नाउन की जगह पे जो अदर वर्ड्स यूज़ करेंगे उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो उन वर्ड्स का रिलेशन जो है वो अदर वर्ड्स के साथ में शो करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आप स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ से मैं आपको मैंने बोर्ड पर कुछ लिख रखा है, उस बोर्ड के हिसाब से मैं आपको समझा देती हूँ। डेफिनेशन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन इज़ अ रिलेशन शोइंग वर्ड। ये रिलेशन शो करता है नाउन प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ में सेंटेंस के अंदर। इट इंडिकेट्स अ रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, अदर वर्ड्स के साथ में ये मैंने आपको 2 से 3 बार रिपीट कर दी। अब जब कोई भी चीज़ देखिए 2 से 3 बार रिपीट होती है तो ऑब्वियसली वो हमको लर्न हो जाती है। अगर हम इसे प्राइमरी डिवीज़न के हिसाब से देखें तो उसको 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। इसके 3 काइंड्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या है? ये नाउन और प्रोनाउन को मतलब अदर वर्ड्स के साथ में लिंक तो करते ही हैं, लेकिन ये टाइम के रिगार्डिंग होता है। इसमें मतलब टाइम शो होता है कि कब कौन से समय पे इस तरीके से करके। दूसरा वाला जो प्रीपोजिशन होता है उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। ठीक है, दूसरा वाला, अब ये प्राइमरी डिवीजन में आपको सिखा रही हूँ। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन क्या होते हैं? इसमें वो वाले प्रीपोजिशंस यूज़ होते हैं जो पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यक्ति की पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। ओके, और नंबर 3 वाले जो प्रीपोजिशन होते हैं उनको हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि दिशा। अब कौन से डायरेक्शन में कौन सी चीज़ है उस डायरेक्शन को इंडिकेट करने का काम करता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो ये स्टार्टिंग का मैंने आप लोगों को समझा है, इसके आगे का मैं फिर आपको अभी बताती हूँ। तो यहाँ से बताना शुरू करती हूँ। तो प्राइमरी कैटेगराइजेशन के हिसाब से सबसे पहले आता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम का प्रीपोजिशन क्या क्या होता है एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। आवर क्लास स्टार्ट्स एट 8:30 AM। ठीक है, हमारी जो क्लास है वो 8:30 बजे करीब शुरू होती है। तो एट यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये हमारे क्लास के टाइमिंग को शो कर रहा है। यहाँ पे वी हैव कंप्यूटर क्लासेस इन द आफ्टरनून। हमारी कंप्यूटर की क्लास जो होती है वो दोपहर में होती है। तो इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। तो जहाँ पर टाइम शो होता है, ठीक है, जहाँ पर टाइम इंडिकेट होता है वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। दूसरा क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की स्थिति के बारे में हमको पता चलता है। एग्जाम्पल देखिए कि माई बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। तो मेरी जो बुक्स है वो कहाँ पर है? टेबल पे हैं। तो ये मेरी बुक्स की पोजीशन को शो कर रहा है, ऑन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई हैव केप्ट माई क्लोथ्स इन द वार्डरोब। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है? इन। ठीक है, कि मैंने अपने कपड़े जो है वो वार्डरोब के अंदर रख दिए। तो इस तरीके से गाइस आपने देखा कि बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। और अगला वाला जो प्रीपोजिशन है वो है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ। वो आगे कंटिन्यू करते हुए अब मैं आपको बताती हूँ प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। ठीक है, यानी कि हम जिस भी दिशा में जा रहे हैं या हम पर्टिकुलरली किसी दिशा की तरफ से आ रहे हैं। तो अगर हम में जा रहे हैं तो वो टू है, और अगर हम कहीं से आ रहे हैं तो वो फ्रॉम बन जाता है। एग्जाम्पल की मदद से इसको समझिए। आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो टू ऑनवर्ड्स हमको बताता है। ठीक है, ये एरो इधर जा रहा है। और अगला एग्जाम्पल है माई फादर इज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। तो ये जो फ्रॉम है मतलब इन द सेंस अपोजिट। ठीक है, से का सेंस आता है। ओके, चलिए आगे हम इसको और कंटिन्यू करते हैं। प्राइमरी डिवीजन के हिसाब से मैंने बता दिया आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन के बारे में। और अब हम प्रीपोजिशन को सेकेंडरी टाइप में कैटेगराइज करते हैं और देखते हैं ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ओके गाइस, तो इसका जब हम सेकेंडरी क्लासिफिकेशन कराते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल का मतलब होता है कि ये केवल, इसमें केवल मात्र एक ही वर्ड होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एट, इन, ऑन, बाई, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, टिल, टू, अप,
विद एटसेट्रा। ठीक है, ये इस तरीके के केवल सिंगल वर्ड जो होते हैं वो यूज़ होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन। ऑलराइट, आपने देखा सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में। सिंपल प्रीपोजिशन में केवल सिंगल वर्ड यूज़ होता है। और अब हमारा जो सेकेंड टाइप का प्रीपोजिशन है उसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रीपोजिशन यूजुअली ए और बी। ठीक है, कहते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली ए या बी से ऐड करके बनता है, यानी कि शब्द के पहले ए और या फिर कभी कभी बी ई ये ऐड हो जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको यहाँ पर समझिए, जैसे कि और ये नाउन में भी ऐड हो सकता है, एडवर्ब में भी ऐड हो सकता है और आपके एडजेक्टिव में भी ये ऐड हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, डिपेंड करता है सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड्स आते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, अब ए जैसे ए ऐड हो रहा है तो अबोर्ड, अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अलोंग, एमंगस्ट, अराउंड। और जब बी ई ऐड हो रहा है तो उससे क्या बन रहा है, बिफोर, बिहाइंड। ठीक है, बिलो, बेनेथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड एट्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं एक तरीके से प्रीफिक्स होते हैं और ये पहले लग जाते हैं और ये बन जाता है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन, यानी कि वर्ड्स के पहले कुछ शब्दों को ऐड कर देना। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे फ्रेज प्रीपोजिशन के बारे में। ये सेकेंडरी प्रीपोजिशन का 3rd नंबर का एग्जाम्पल है। ये जो होता है ये फॉर्म किया जाता है 2 या 2 से 4 शब्दों का, ये मतलब ये फॉर्म हो जाता है, यानी कि 2 से 4 शब्द मिला के ये इसको बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन लग रहा है, कंबाइंड करके बनाते हैं इसको, ड्यू टू, अलोंग विद, आउट ऑफ। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए अकॉर्डिंग टू, इन फेवर ऑफ, इन स्पाइट ऑफ एट्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि इसको हम कहते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन, यानी कि ये एक तरीके से फ्रेज के तरीके से भी काम करते हैं। इनके आगे पर्टिकुलरली इन वर्ड्स के आगे ये जो आपके प्रीपोजिशन है ये फिक्स होते हैं। इसके अलावा आप इनके आगे कोई अदर प्रीपोजिशन आप नहीं लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के बारे में। यहाँ पर आप डेफिनेशन देखिए, द आईएनजी फॉर्म्स ऑफ वर्ब व्हिच डोंट हैव एनी नाउन और प्रोनाउन अटैच्ड टू देम आर कॉल्ड पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। यानी कि आईएनजी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो होती हैं और उसके बाद में अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन अटैच होके नहीं आ रहा है तो उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इसको और ज़्यादा बेटर समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कि कंसिडरिंग हिज बैड हेल्थ ही वॉज ग्रांटेड लीव। उसकी बैड हेल्थ को कंसीडर करते हुए उसकी लीव जो थी वो ग्रांट हो गई। स्टार्टिंग में ही ये जो आपके पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होते हैं इनको स्टार्टिंग में ही हम यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, रिगार्डिंग माय एप्लीकेशन नो डिसीजन हैज़ टेकन येट। ठीक है, कि मेरी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। तो ये सेकेंडरी टाइप में मैंने आपको 4 काइंड्स यहाँ पर समझाए हैं। गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।